जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज की क्लास में जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों इस क्लास में देखने वाले हैं, क्योंकि साथियों इस क्लास में टॉप साथियों 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। अगर साथियों ये क्वेश्चन आप 50 में से 50 देख के एग्ज़ाम देने चले जाते हैं तो यहाँ से आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इसलिए अगर साथियों चैनल पे नए आए हो साथियों तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों जो अंग महाजनपद की राजधानी थी वो चंपा में थी। तो ये कहाँ थी? यह चंपा में थी साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड जो शांत घाटी है ये किस राज्य में स्थित है। तो ये फ्रेंड आपके केरल राज्य में स्थित है। इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड जो सुनामी का मुख्य कारण है वो क्या है। तो यह फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, समुद्री सतह पर भूकंप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन से देश पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। तो ये फ्रेंड भारत और श्रीलंका जो है ये पल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर जो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो फ्रेंड भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो यह फ्रेंड आंध्र प्रदेश को कहा जाता है चावल का कटोरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो फ्रेंड जो पहली बार परमाणु बम है ये कहाँ फेंका गया था। तो ये फ्रेंड हिरोशिमा में फेंका गया था। हिरोशिमा में पहली बार परमाणु बम फेंका गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो फ्रेंड जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है, समताप मंडल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो फ्रेंड जो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो ये फ्रेंड गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो डेसिबल जो शब्द है ये फ्रेंड ध्वनि से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड जो है इस बार आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो है फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्रेंड इस चैनल पे जो है रेलवे से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आएंगी आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड जो किसी देश का आर्थिक विकास है ये किस पर निर्भर करता है, तो ये फ्रेंड जो है उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, बाजार का आकार पर भी निर्भर करता है, पूंजी और निर्माण पे भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो ये फ्रेंड जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है ये तिब्बती पठार है, तिब्बती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। तो फ्रेंड निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। तो ये फ्रेंड जो नाइट्रोजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है, नाइट्रोजन। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है। तो फ्रेंड जो राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है तो यह फ्रेंड थाईलैंड है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, थाईलैंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रेंड जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है या काम करता है। तो ये फ्रेंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया फ्रेंड, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है गन्ने की लाल सड़न के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। तो फ्रेंड जो गन्ना होता है इसमें लाल जो सड़न होती है इसके लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है। तो यह फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है। तो फ्रेंड जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये फ्रेंड अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, अनुच्छेद 78। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था। तो फ्रेंड जो न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला जो यूरोपीय यात्री था ये हाबिल थॉमसन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड इस बार जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से जितनी भी क्लास आएंगी आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन जो है ये फ्रेंड रीजनिंग में पूछा गया था कि 10% का 20% क्या होगा।
तो फ्रेंड जो 10% का 20% है ये उत्तर नंबर बी की ओर जाता है। 0.2 निकल के आएगा, 0.2 इसका 20% होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या का 30% 120 के बराबर है तो वह संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि 30% 120 के बराबर है तो वह संख्या कितनी होगी। तो वो फ्रेंड जो संख्या निकल के आएगी वो 400 निकल के आएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड पिछली बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये फ्रेंड आपका क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 2 का घनमूल क्या होगा। तो फ्रेंड जो 2 का घनमूल होगा तो ये फ्रेंड 1.26 निकल के आएगा 2 का घनमूल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x + 3 = 8 तो x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड जो x + 3 = 8 है तो x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड जो x का मान निकल के आएगा वो फ्रेंड आपका 5 निकल के आएगा, 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो घन का परिमाप क्या होगा। तो फ्रेंड जो घन का आयतन है ये 64 सेंटीमीटर है तो घन का जो परिमाप है वो क्या होगा। तो फ्रेंड जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। 8 सेंटीमीटर घन का परिमाप होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है, और ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्ज़ाम में पिछली बार पूछा गया था, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है कि 3/4 का 50% क्या होगा। तो फ्रेंड जो 3/4 का 50% जो निकल के आएगा वो 3/8 निकल के आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो फ्रेंड ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वही क्वेश्चन है जो पिछली बार रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फ्रेंड इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a = 5 और b = 10 तो a और b का गुणनफल क्या होगा। तो फ्रेंड जो a और b का गुणनफल निकल के आएगा वो फ्रेंड क्या निकल के आएगा। तो ये फ्रेंड जो है 10 गुणे जब आप 5 करेंगे तो ये फ्रेंड 50 हो जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 5x + 10 = 30 है तो x का मान क्या होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 360 डिग्री में से 45 डिग्री घटाने पर कौन सा कोण मिलता है। तो फ्रेंड जो 360 डिग्री में से 45 डिग्री घटाने पर कौन सा कोण मिलता है। तो 315 डिग्री का कोण मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 5, 10, 15, 20
30,35,40 में अगला अंक क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अगला अंक निकल के आएगा ये फ्रेंड 25 निकल के आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, क्योंकि फ्रेंड इस जो अंक में जो है 5-5 का गैप हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है, 25 निकल के आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/2 + 1/3 क्या होगा। तो ये फ्रेंड जो 5/6 होगा। इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा ये 5/6 होगा, ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि साधारण ब्याज का मूल सूत्र क्या है। तो फ्रेंड जो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, तो ये फ्रेंड जो है ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है। साधारण ब्याज के लिए ये सूत्र लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि 7 का 20% क्या होगा। ये फ्रेंड जो क्वेश्चन है ये रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए जितना भी सिलेबस आता है ये इंटर से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 7 का 20% क्या होगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा 7 का 20% जो निकल के आएगा ये 1.4 निकल के आएगा, 7 का 20%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयतन की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड जो आयतन की जो लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 15 मीटर स्क्वायर। 5×3 15 मीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र इसमें लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या 20% बढ़ने पर 120 हो जाती है, तो वह संख्या पहले क्या थी। ये फ्रेंड क्वेश्चन जो है कि एक संख्या 20% बढ़ने पर 120 होती है, तो वह संख्या क्या थी। तो वह फ्रेंड वह जो संख्या थी वो 90 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड जो एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो उसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा ये फ्रेंड 160 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा, 160 मीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2/3 गुणे 3/4 बराबर क्या होगा। तो ये फ्रेंड 1/2 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता फ्रेंड। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी रही हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ये क्लास ज़रूर शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉगरिदम का आधार क्या होता है। तो फ्रेंड जो लॉगरिदम का आधार है ये 10 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक त्रिकोणमिति की ऊंचाई 12 मीटर और आधार 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड ये त्रिकोणमिति की ऊंचाई है ये 12 मीटर और आधार 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल जो निकल के आएगा ये 30 मीटर स्क्वायर निकल के आएगा, 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता फ्रेंड। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
तो फ्रेंड बस ये क्लास यहीं तक थी। कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। अगर फ्रेंड क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो ये क्लास अगर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया था। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।